नाजरीन इकराम, आज हमारा प्रोग्राम है मैं और मेरा वतन। देखें कि वतन की खातिर जो कौमें सख्त से सख्त काम करना जानती हैं और अपने जान जोखों में डालकर वतन की तामीर के लिए क्या कुछ बना जाते हैं। ये चाइना के इंजीनियर हैं जो एक सख्त तरीन पहाड़ी सिलसिले में एक रास्ता बना रहे हैं। इस पे सड़क बनेगी। इब्तदाई तौर पे ये रस्सियों के साथ लटक लटक कर किस तरह जो है ये बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा बुलंदी पे। जैसे आज चाइना के आप पुल देख रहे हैं ना, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं और उसके ऊपर कितनी हाइट पे सड़कें बन रही हैं। इब्तदा हर काम की इस तरह होती है। यानी इब्तदाई तौर पे जो इंजीनियर साहबान होते हैं ना, वो इस तरह लटक कर और ये जो बुनियाद है ना कौमों की तरक्की की, ये राज है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो चाइनीज लोग अजीब अजीब चीजें तामीर कर रहे हैं, तरीन जगहों पे जो है सड़कें बना रहे हैं, पहाड़ों को काट के टनल्स बना रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त वो इंजीनियर बना रहे हैं। पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका के इंजीनियर भी, उन्होंने भी ऐसे काम नहीं किए हुए। लेकिन सोचने की बात मेरे और आपके लिए ये है कि ये काम मेहनत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं मंगल वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा वतन। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हमारे ऐसे बेशुमार मिली नग़मे जिससे हम ज़ुबानी तौर पर वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं, और वाकई वतन से प्यार करना जो है हर वतन वाले का हक है कि अपने वतन से प्यार करे। अब प्यार करने का एक तरीका अल्फाजी है, जैसे हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा रवाज है, लेकिन अपने वतन का मेहमान बनना, अपने वतन की तामीर करना, अपने वतन को पूरी दुनिया में नुमायाँ करने के लिए मेहनत करना, कोशिश करना, इसका जो है ना बहुत बड़ा फुकदान है। और ये जो आपको वीडियो दिखाई है, ये चाइनीज़ इंजीनियर जो हैं, ये कोई भी प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, इब्तदाई काम ऐसे ही होते हैं। उस मुल्क के इंजीनियर जो होते हैं ना, वो ऐसे रस्सों से और ऐसी चीज़ों से लटक लटक कर उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जिस पॉइंट पर उन्होंने काम करना होता है। और वहाँ पर जो है उस प्रोजेक्ट की जो, जैसे मकान का तामीर में बुनियाद ज़मीन को खोद के की जाती है, और बुनियाद खोदते वक्त मकान का नक्शा मक्शा किसी को नज़र नहीं आता ये क्या हो रहा है। ऐसे ये जो चाइनीज़ इंजीनियर लगे हुए हैं, ये इस वक्त वो पहाड़ों के साथ, कितनी बुलंदी पर है, पहाड़ों के साथ रस्सों के ऊपर मुश्किल तरीन रास्ते पे चल के उन पॉइंटों पे, उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहाँ से उन्होंने उस बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करना है, उसके पिलर खड़े करने हैं, उसके लिए कोई और काम करने हैं, जैसे टनल्स बनाने होते हैं और काम करने होते हैं, ब्रिज बनाते, बड़े बड़े पुल बनाते। इस वक्त तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो लंबा पुल बनाया ना, वो चाइना में है, जिसका स्पेन बहुत बड़ा है, ठीक है जी, उसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही इसी तरह की मेहनत कर कर के वो प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और आज जो है दुनिया पे, यानी ज़मीन के ऊपर भी बाकी दुनिया ने भी किए हुए थे, लेकिन चाइना ने तो कमाल ही करके रख दिया। ऐसे ऐसी सड़कें, ऐसे ऐसे पुल, ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि अकल है, ऐसी ऐसी टनल्स। मैं ख़ुद चाइना से ईवो शहर से एक शहर में गए थे, तो जैसे हमारा ये नथिया गली या ये एरिया है, इस तरह का वो पहाड़ी सिलसिला था। लेकिन सड़क कैसी थी? सड़क बिल्कुल सीधी जा रही है जनाब। वो मैं बस पे बैठा हुआ था, वो अक्सर जैसे हमारे डूंगा गली वगैरह में या इन एरिया में बादल आए होते हैं ना, वहाँ सड़क पे अक्सर स्मोकी रोड था, यानी धुएँ के बादल रहते थे।
اور سڑک بالکل سیدھی، بالکل کیا ہوا رہا ہے جی، جہاں کھائی ہے وہاں نیچے وہ کئی 100 فٹ سے نیچے سے جو ہے نا پلر بن کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور وہ سڑک جا رہی ہے. جہاں آگے پہاڑ آیا ہوا ہے اور اس میں سے ٹنل بنی ہوئی، سوراخ کر کے سڑک اس میں سے گزر رہی ہے. بہت زیادہ اس میں ٹنل تھے اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ راستہ ایسے چل رہا تھا. اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ اس پہاڑی ایریے کے اندر انہوں نے گاڑیوں کو سیدھا گزارنے کے لیے کتنی محنت کی ہے. کوئی موڑ نہیں ہے، کوئی چڑھائیاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے. وہ جناب ہے جو بالکل آپ جس طرح موٹر وے پہ چل رہے ہیں، انہوں نے موٹر وے بنا دیے ہیں پہاڑوں کے اندر. جہاں پہاڑ آیا وہاں سوراخ کر کے گزر گئے، اور جہاں کھائی آئی وہاں وہ سینکڑوں فٹ نیچے سے کالم اٹھا کے، پلر اٹھا کے انہوں نے اس کو لیول کر دیا. ایک لیول پہ جا رہا ہے پہاڑی سلسلہ. ہمارے جیسے بالکل ایسے نتھیا گلی کی طرح سمجھ لیں ان پہاڑوں کو، یعنی وہاں پہ نتھیا گلی تک پہنچے آپ موٹر وے کی طرح، کیسا لگے گا؟ تو یہ محنت ان قوموں نے اپنے وطن کے نام پر قربانیاں دی ہیں. اس کے لیے ہمیں بھی جو ہے سوچ کرنی ہے، وطن کی خاطر جو ہے نا، دین کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر کیا کرنا ہے؟ مثبت کردار ادا کرنا ہے. ہمارے دفتروں میں بیٹھے ہوئے منصوبہ ساز صرف اور صرف کرپشن کے منصوبے بناتے ہیں. اللہ کی قسم ایسے بے شمار لوگ دیکھیں. اللہ پاک پتہ نہیں کیسے ان کی مغفرت ہوگی، کیا کیا وہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آگ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں. تو بھائیو آج بھی موقع ہے نا، توبہ کر لے، آئندہ نسلوں کے لیے پاکستان کو بنانا شروع کر دے. تو اس کے لیے یہ پیغام جو ہے خود بھی دل میں اتارنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. وطن کو بنانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی. اللہ پاک روزی بھی دیں گے، یہ نہیں کہ چائنا والوں کی روزی بند ہے، وہ اربوں ڈالر کما بھی رہے ہیں. آپ اس کی کوشش کریں گے. بہت مہربانی. کل ہمارا پروگرام ہوگا بدھ والے دن میں اور میرا دین. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.